शकीला आपा बरसों से हमारे मोहल्ले में सुकून पजीर थीं। बड़े तहम्मुल और हौसले के साथ ज़िंदगी के दुख झेले थे। मेहनत और मुशक्क़त से रूखी सूखी खाकर वक्त गुजारा था। वो मेरी वालदा से अपने दुख सुख बांटती थीं और अम्मी भी मकदूर भर उनकी मदद किया करती थीं। शकीला के वालिद सरकारी ऑफिसर थे और खुशहाली थी। पहलौठी की औलाद होने की वजह से घर में चाहत थी। अच्छे रिश्ते आते, मगर वालदैन ने सोचा कि अनजान लोगों में बहाने से बेहतर है कि ख़ानदान में बेटी की शादी की जाए, ताकि लड़के के ऐब व सवाब सब पता हों। उन्होंने अपनी बहन के बेटे का इंतखाब किया, जिसका नाम सरवर था। बज़ाहिर वो शरीफ नज़र आता था। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए सरवर के ऐब शकीला के वालदैन पर ज़ाहिर नहीं हुए। दूर रहने की वजह से लड़के के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। जब शकीला 17 बरस की हुई तो पुप्पी रिश्ता लेने आई। बिला तामुल हाँ हो गई और लड़के की शादी की तारीख तय करने को कहा गया। भाई ने बहन का मान रखा और तारीख दे दी। शादी कार्ड भी खानदान में तकसीम हो गए। रुखसती से एक हफ्ता कबल शकीला के वालदैन को पता चला कि सरवर चर्च के कारोबार में मुलविस है। उस दिन गम के मारे उनका बुरा हाल हो गया। इन्होंने इसी वक्त शादी मुलतवी करने का फैसला कर लिया, लेकिन ख़ानदान के बुज़ुर्ग दरमियान में आ गए। उन्होंने कहा कि वो ज़मानत लेते हैं कि लड़का अगर चर्च के कारोबार में मुलविस है भी तो वो इस रास्ते को छोड़ देगा। बुज़ुर्गों के दबाव पर शकीला की शादी सरवर से हो गई और वो ब्याह कर कराची से लाहौर चली गई। यहाँ आकर इंकशाफ हुआ कि दूल्हा साहब न सिर्फ चर्च के कारोबार में मुलविस हैं, बल्कि ख़ुद भी नशा करते हैं। शकीला ने वालदैन को मुतला किया। वो आए और कहा, हम अपनी बेटी को ले जाते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। अगर लड़का नशा करता था तो हमारी बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? ख़ानदान के बुज़ुर्ग फिर से दरमियान में आ गए और कहा कि बेटी को ना ले जाएं, इसका घर ना उजाड़ें, हम इसका इलाज करवाएंगे और यह नशा छोड़ देगा। शकीला ने वालदैन से कहा कि एक बार बुज़ुर्गों की बात मान लें, कल को कोई दुख मिलो तो ये बुज़ुर्ग दरमियान में होंगे। वालदैन बेटी को ससुराल में छोड़कर वापस कराची लौट गए। इलाज के बाद कुछ अरसा सरवर ठीक रहा, लेकिन फिर चोरी छुपे नशा करने लगा। अब शकीला की ज़िंदगी के कठिन दिन शुरू हो गए। बदकिस्मती से उसके ससुर फौत हो गए और इनके फौत होते ही तमाम जायदाद, दौलत और बिजनेस का अख्तियार सरवर के पास आ गया। वो अकलौता होने की वजह से तनहा वारिस था। सरवर ने बिजनेस बढ़ाने के बजाय बाप की दौलत बगैर सोचे समझे खर्च करना शुरू कर दी। पहले वो सिर्फ चर्च पीता था, हेरोइन का नशा भी शुरू कर दिया। जब भी नशा करता शकीला उसे झगड़ती और वो बीवी की पिटाई कर देता। इस दौरान वो दो बच्चियों की माँ बन गई। सरवर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसने जायदाद बेचनी शुरू कर दी। घर के जेवरात और यहाँ तक के कारोबार भी कर्जों में डूब गया। शकीला दिन रात मेहनत करती, सिलाई का काम करके बच्चियों को पालती, मगर सरवर की नशे की लत उसे खा रही थी। एक रात वो नशे में धुत घर आया, शकीला से झगड़ा किया और इसे शदीद मारा पीटा। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी आए, मगर सरवर ने उन्हें भी धमकाया। शकीला की आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द, मगर वो बच्चियों के लिए बर्दाश्त करती रहीं। वक्त गुजरा और शकीला की बड़ी बेटी सोफिया जवान हो गई। वो अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, गोरी रंगत और आंखें जो समंदर की गहराई रखती थीं। घर की चार दीवारी में कैद वो कभी बाहर की दुनिया ना देखती, मगर किस्मत ने उसे एक जाल में फंसाया। एक दिन मोहल्ले का नौजवान लड़का इमरान, जो सरवर का दूर का रिश्तेदार था, घर आया। वो नशे की लत में सरवर से मिलते जुलते, मगर चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। इमरान ने सोफिया को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो अक्सर घर आने लगा, सरवर से बातें करता और खुफिया तौर पर सोफिया से निगाहें मिलाता। एक दिन जब शकीला बाजार गई तो इमरान ने सोफिया को खिड़की से इशारा किया, सोफिया, तुम यहाँ क्यों कैद हो? दुनिया बहुत खूबसूरत है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। सोफिया के दिल पहली बार धड़का। उसकी आंखों में एक नई चमक आई। वो इमरान की बातों में खो गई। वो उसे फूलों की वादियाँ, सितारों की सैर और एक ख्वाबों भरी जिंदगी का वादा करता। रातों को वो चुपके से खत लिखती, इमरान को फेंकती। इमरान के खतों में रोमांस भरा होता। सोफिया, तुम्हारी आंखें मुझे पागल कर देती हैं, तुम्हारे बगैर ज़िंदगी सुनसान है। शकीला को शक हुआ, मगर वो अपनी परेशानियों में उलझी रहीं। सरवर की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। वो अस्पताल में दाखिल हो गया। शकीला रात दिन उसकी देखभाल करती, मगर दिल में खौफ था कि अगर सरवर मर गया तो क्या होगा। इधर सोफिया इमरान के जाल में पूरी तरह फंस गई। एक रात इमरान ने प्लान बनाया, आज रात
साथ भाग चलो। रेलवे स्टेशन पर मेरी गाड़ी तैयार है। हम भाग कर शादी कर लेंगे और खुश रहेंगे। शाम का अंधेरा फैलने से पहले सोफिया ने घर से निकलने का फैसला किया। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। वो चुपके से घर से निकली, इमरान का इंतज़ार कर रही थी। रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो इमरान वहां था। लंबा कद, गंदमी रंग और आंखें जो प्यार से भरी थीं। वो एक दूसरे के करीब है। इमरान ने सोफिया का हाथ पकड़ा, उसकी तरफ झुका और उसके होंठों पर एक गर्म बोसा दिया। सोफिया का जिस्म सनसनी से भर गया, जैसे बिजली दौड़ गई हो। इमरान, मुझे डर लग रहा है, उसने सरगोशी की। इमरान ने उसे गले लगाया। डरो मत, मैं हूं ना। मगर अचानक एक पुलिस वाले की निगाह इन पर पड़ी। वो दोनों हक्का बक्का रह गए। पुलिस वाला करीब आया। क्या हो रहा है यहाँ? ये लड़की कौन है? इमरान बगैर घबराया हाथ छोड़कर पीछे हटा। पुलिस वाले ने सोफिया को देखा जो रो रही थी। बेटी, घर से भागी हो? सोफिया की जबान लड़खड़ा गई। इमरान भागने की कोशिश की, मगर पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। सनसनी भरी लड़ाई शुरू हुई। इमरान ने मुक्का मारा, पुलिस वाला गिरा, मगर दूसरे अफसरान आ गए। इमरान गिरफ्तार हो गया और पता चला कि वो एक फ्रॉड था। नशे का कारोबार करता, कई लड़कियों को फंसा चुका था। सोफिया को घर वापस लाया गया। शकीला रोती हुई उसे गले लगाकर बोली, बेटी, तुम भी मेरे जैसे धोखे में ना आती। सोफिया ने माफ़ी मांगी, मगर दिल टूट चुका था। सरवर अस्पताल में मर गया। शकीला आज़ाद हुई। वो अपनी बच्चियों के साथ हमारे मोहल्ले में रहीं। सिलाई का काम करती। कुछ महीने बाद मोहल्ले में एक नया डॉक्टर आया, डॉक्टर हमज़ा, जो अस्पताल में काम करता था। वो शकीला की देखभाल के लिए आया, क्योंकि वो बीमार पड़ गई थी। हमज़ा की आंखें नरम थी, बातों में एहतराम। वो शकीला की कहानी सुनते, तसल्ली देते। शकीला, आपने बहुत बर्दाश्त किया, अब खुश रहने का वक्त है। शकीला का दिल आहिस्ता आहिस्ता पिघला। हमज़ा उन्हें देखने आता, बच्चियों के लिए तोहफ़े लाता। एक शाम बारिश में वो भीग कर आया। शकीला ने तौलिया दिया और जब उनके हाथ टकराए तो दोनों रुक गए। हमज़ा ने शकीला की आंखों में झांका। शकीला, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। आपकी ताकत, आपकी खूबसूरती, मुझे आपकी ज़रूरत है। शकीला शर्माई, मगर दिल में एक नई उम्मीद जागी। वो राज़ी हो गई। शकी शादी हुई। एक सादा तकरीब। पहली रात कमरे में फूल बिखरे थे। हमज़ा ने शकीला को बाजू में भर लिया। मेरी जान, अब कोई दुख नहीं आएगा। शकीला की आंखें भर आईं, मगर लब पर मुस्कुराहट थी। वो रात रोमांच से भरी थी। गर्म बोसे, नरम लम्स और दिल की धड़कनें जो एक हो गईं। सोफिया ने अपनी माँ की खुशी देखी तो खुद भी बदली। वो पढ़ाई शुरू की और एक दिन मोहल्ले के उस्ताद के बेटे फ़ारूक से उसकी मुलाकात हुई। फ़ारूक नेक मेहनती था। वो सोफिया की मदद करता, किताबें देता। आहिस्ता आहिस्ता रोमांस पला। रातों को छत पर बातचीत, हाथ पकड़ कर वादे। एक दिन फ़ारूक ने कहा, सोफिया, तुम मेरी ज़िंदगी हो, शादी करोगी? सोफिया ने हाँ कह दी। इमरान जेल से निकला और इंतकाम लेने आया। एक रात वो घर में घुस आया चाकू लेकर। सोफिया, तुमने मुझे धोखा दिया, वो चीखा। हमजा ने उसे रोका। लड़ाई हुई, खून बहा, चीखें गूंजी। फ़ारूक ने पुलिस बुलाई। इमरान पकड़ा गया। अब शकीला और हमजा खुश थे। सोफिया और फ़ारूक की शादी हुई। घर हंसी से गूंजता। शकीला ने सीखा कि मोहब्बत देर से आई मगर सच्ची थी। सोफिया ने अपनी माँ की तरह बर्दाश्त किया और एक नई खुशी पाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।